नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयुन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। सब कुछ हमारा है, हमारी सोच ही सही है, पूरी दुनिया हमारे रंग में रंग जाए, लेकिन हमारे लिए हराम है। यही हकीकत है गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वाले और विक्टिम कार्ड खेलने वाले समुदाय विशेष की। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने यही तो कहा है। हालांकि उनके कहने का अंदाज कुछ अलग था। उन्होंने कहा कि होली के दिन जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे रंग खेलने पर ब्रेक लगा दिया जाए। तर्क की कसौटी पर खोखली दलील जब धराशायी हो जाती है, तब मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलते हैं। समाज, सरकार, संविधान, देश, सबसे ऊपर इनका मजहब है। मेयर अंजुम आरा ने कहा था कि जुम्मे की नमाज का वक्त नहीं बदला जा सकता है, इसलिए 2 घंटे के लिए होली पर ब्रेक लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि समाज में 2-4 लोग असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं। ऐसे में 12:30 बजे से 2 बजे तक जब नमाज का समय होता है, तब होली पर थोड़ी देर का ब्रेक होना चाहिए। देखिए इस बारे में अंजुम आरा का क्या कहना है, एक बार आप खुद सुनिए। से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बचे। शायद उनको अपनी बात का मतलब समझ नहीं आया। वो जुम्मे की नमाज जो साल में 52 बार होती है और होली जो साल में केवल 1 बार आती है। नमाज तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर में, खुले में, मस्जिद जाना है ये भी ठीक है, लेकिन होली पर रोक लगाकर ये तो गलत है ना। दरभंगा का मेयर अंजुम आरा के इस बयान पर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर हर पार्टी अपने अपने नफा नुकसान के लिहाज से बयान दे रही है और यही वजह है कि इस मुद्दे पर बिहार में गठबंधन सरकार चला रही बीजेपी और सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू के बीच भी मतभेद नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अंजुम आरा के बयान को सिरे से खारिज किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया, लेकिन जेडीयू खामोश रहकर बीच से बच निकलने का रास्ता तलाश रही है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अंजुम को आतंकवादी मानसिकता वाली महिला करार दिया। उन्होंने कहा कि अंजुम आरा गजवाए हिंद मानसिकता वाली महिला है। वो कैसे रोक लेंगी होली को? होली नहीं रुकेगी, कोई भी होली को 1 मिनट के लिए नहीं रोक सकता। अंजुम आरा के बयान से उनकी मानसिकता समझ आती है। उन्हें भी मुसलमानों के साथ हिंदुओं का भी वोट चाहिए है, लेकिन जनता के साथ धर्म और मजहब की राजनीति करनी है। अंजुम आरा ने जो बयान दिया पर नीतीश की पार्टी खामोश है, क्योंकि उसे चुनाव में मुसलमानों का भी वोट चाहिए। दूसरी तरफ बिहार में मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करने वाले लालू यादव की पार्टी भी असमंजस में है। वो अंजुम आरा पर बोले भी तो क्या बोले, विरोध में बोले तो माए समीकरण बिखरने का डर और समर्थन में बोल दे तो बिहार में हिंदुओं को एकजुट करने के मिशन पर निकले बाबा बागेश्वर के असर का डर। मस्जिद जाना है जाइए, लेकिन कोई हिंदू होली नहीं रोकेगा। ईद होती है, हिंदू गले मिलकर ईद मुबारकबाद देता है, लेकिन रंगों से तकलीफ इनके धर्म में है तो इसमें होली मनाने वालों का क्या कसूर? होली उल्लास का फेस्टिवल है, लोग खुशी में एक खेल की तरह होली खेलते हैं। अब उसमें गलती से किसी को रंग लग भी जाए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप घर में नमाज अदा करें। उधर विवाद बढ़ता देख अंजुम आरा ने माहौल को भांपते हुए अपने बयान पर माफी मांग ली। दरअसल अंजुम आरा को भी अपनी राजनीति चलाने के लिए हिंदू वोटों की जरूरत है। अब सवाल उठता है, जब
सर्वधर्म समभाव के मोर्चे पर दरियादिली दिखाने की बात आती है तब इनका धर्म खतरे में पड़ जाता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होली है, तो क्या हुआ, हम नमाज जरूर पढ़ेंगे और वो भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। लगे हाथ हिदायत भी दे रहे हैं कि उन पर रंग नहीं पड़ना चाहिए। यही सोच है मजहबी तालीम लेकर निकले धर्म विशेष के बौद्धिक फिदायन की। अब सवाल उठता है, नमाज ही तो पढ़नी है, कहीं भी पढ़ लो, एक दिन अपने घर में नमाज पढ़ लो। बात जुम्मे की हो तो क्या सभी मुसलमान इस दिन मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। ट्रेन, बस, हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि व्यस्त सड़कों पर भी नमाज पढ़ते हैं। ट्रैफिक जाम होता है तो हो जाए, सड़कों पर लोग घंटों परेशान होते हैं तो होते रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही 64 साल बाद जब होली जुम्मे के दिन पड़ी है, लेकिन जिद पड़ रहे हैं नमाज तो मस्जिद में ही पढ़ेंगे। इसके लिए साल भर में एक बार मनाए जाने वाला होली का त्यौहार 2 घंटे के लिए रोक दो। संविधान को शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने वालों पर रंग ना पड़े, इसके लिए कितना कुछ किया जा रहा है। मस्जिद ढकी जा रही है, हिंदुओं को हिदायत दी जा रही है, जिन्हें आपत्ति हो उन पर रंग ना डालें। गलती से भी डाल दिया तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रंग पड़ने से मस्जिद नापाक ना हो, इसके लिए मस्जिदों को बड़े बड़े तिरपाल से ढका जा रहा है। अरे भाई, ऐसा कहाँ होता है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर इतने नखरे दिखाओ, मिनटों में आडंबर ध्वस्त कर दिए जाएंगे। लेकिन भारत में लोकतंत्र है, गंगा जमुनी तहजीब का बोलबाला है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए गए हैं, इसकी दुहाई खूब दी जाती है। बावजूद इसके पर्सनल लॉ का बोर्ड लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अपना संविधान लेकर इधर मत घुसो, नो एंट्री है। और यही करने की कोशिश दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की चीजों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।